गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं मिसेस संगीता जैन सामंत, एसोसिएट प्रोफेसर ऑफ होम साइंस, गवर्नमेंट कॉलेज अराई, अजमेर। आज बीए पार्ट 2 होम साइंस के स्टूडेंट्स को एक नया चैप्टर पढ़ाने जा रही हूँ, जिसका नाम है ऊतक यानी टिश्यूज़। अभी तक हमने कोशिका के बारे में पढ़ा था, अब हम ऊतक के बारे में पढ़ेंगे। एक ही प्रकार की कोशिकाओं के समूह तथा परतों को जिनकी संरचना और कार्य एक समान हो ऊतक कहते हैं। मतलब उनका स्ट्रक्चर भी और उनका फंक्शन, संरचना तथा कार्य एक जैसे होते हैं, उस ग्रुप ऑफ कोशिका या सेल्स को हम टिश्यू या ऊतक कहते हैं। ये कोशिकाएं आपस में अंतर कोशिकीय पदार्थ यानी इंटर सेल्यूलर सब्सटेंस के द्वारा जुड़ी रहती हैं। ये अंतर कोशिकाएं पदार्थ प्रायः कोलेजन नामक प्रोटीन का बना हुआ होता है। जो कोशिकाएं आपस में जुड़ी हुई हैं तभी तो वो टिश्यूज़ या ऊतक बनाएंगी। तो वो जो ऊतक है उसके अंदर जो जुड़ाव जिस चीज़ से हो रहा है उसको हम बोलते हैं कोलेजन, जो कि प्रोटीन का एक प्रोटीन है, उसका कॉन्स्टिट्यूशन। और ये कोलेजन बहुत महीन तंतुकों यानी फाइबर्स के रूप में होता है। ऊतक की कोशिकाओं के बीच एक तरल द्रव्य भी पाया जाता है, जिसको हम ऊतक द्रव्य या टिश्यू फ्लूइड कहते हैं। मतलब इसके बीच में, इन फाइबर्स के साथ जो बीच में जो लिक्विड है उसको हम ऊतक द्रव्य या टिश्यू फ्लूइड भी कहते हैं। अब अगर हम बात करें कि ऊतकों को कितने प्रकार के ऊतक होते हैं, तो अगर हम बात करें उनके कार्यों के अनुसार तो 4 भागों में बांटा जा सकता है। पहला, आच्छादक या उपकलीय यानी एपिथेलियल और स्किन टिश्यू, आच्छादक या उपकलीय ऊतक। दूसरा है संयोजी ऊतक यानी कनेक्टिव टिश्यू। तीसरा है पेशीय ऊतक यानी मस्कुलर टिश्यू। और चौथा तंत्रिका ऊतक यानी नर्वस टिश्यू। तो ये कार्य के अनुसार हम इनको 4 भागों में बांट सकते हैं। चलिए अब बात करते हैं पहला वाला यानी आच्छादक या उपकलीय यानी एपिथेलियल और स्किन टिश्यू के। यह ऊतक शरीर तथा इसके विभिन्न अंगों की बाहरी एवं भीतरी सतह का निर्माण करता है। मतलब बाहर भी होता है और अंदर भी होता है। इस तरह यह शरीर का एक आवरण या झिल्ली का काम करता है और रक्षात्मक त्वचा यानी प्रोटेक्टिव स्किन भी बनाता है। शरीर की विभिन्न ग्रंथियां और अन्य भीतरी अंग, जैसे आपका पाचक अंग है, जैसे श्वसन अंग है, जननांग है, रक्तवाहिनियां हैं, या और इस टाइप की जो नलियाँ होती हैं, ये सब आच्छादक ऊतक की ही बनी हुई होती हैं यानी उपकलीय या एपिथेलियल टिश्यू। इसका मुख्य कार्य पदार्थों का स्रवण करना तथा अंगों की रक्षा करना है, क्योंकि इस प्रकार के ऊतक बाह्य झिल्ली का कार्य करते हैं। इसलिए बाहरी वस्तुओं, बैक्टीरिया, वायरस इत्यादि को शरीर में प्रवेश करने से रोकते हैं तथा चोट से भी शरीर की रक्षा करते हैं। तो ये एक जनरल एग्जाम्पल कि आच्छादक ऊतक क्या करता है और कहाँ पाया जाता है। आच्छादक ऊतक की कोशिकाओं के बीच अंतर कोशिकीय पदार्थ, जिसको हमने अभी बात करी थी, इंटरसेल्यूलर सब्सटेंस, काफ़ी कम मात्रा में होता है। और ये जो है एक दूसरे से सटे हुए होते हैं इसकी कोशिकाएं। किन्हीं किन्हीं जगहों पर तो ज़रा भी अंतर कोशिकीय पदार्थ नहीं होता, क्योंकि वो इतनी पास पास जुड़ी हुई हैं तथा वहाँ आच्छादक ऊतक एक दूसरे से परस्पर मिल जाते हैं, जिससे दृढ़ बंधन बन जाता है यानी टाइट जंक्शन बन जाता है, कि इतनी आपस में जुड़ी हुई हैं। आच्छादक ऊतक में रक्तवाहिनियों का अभाव होता है तथा इनका पोषण लसिका द्वारा होता है। आच्छादक ऊतक को परतों की लसिका उपस्थिति के आधार पर, मतलब किस तरह से उसमें लसिका उपस्थित हैं, उस आधार पर हम दो भागों में बांट सकते हैं आच्छादक ऊतक को। पहला है सामान्य आच्छादक
उत्तक सिंपल एपिथीलियम, और दूसरा है संयुक्त आच्छादक उत्तक। इसका एक और नाम है स्तरित उपकला यानी कंपाउंड टिश्यू और स्ट्राएटेड एपिथीलियम। तो ये जो है लसिका की उपस्थिति के हिसाब से इनको हम दो भागों में बांट देते हैं, सिंपल और कंपाउंड, यानी सामान्य और संयुक्त। चलिए अब हम बात करते हैं सामान्य आच्छादक उत्तक, सिंपल एपिथीलियम। इसमें आच्छादक उत्तक की कोशिकाएं एक ही परत में व्यवस्थित होती हैं। सामान्य उत्तक निम्न प्रकार के होते हैं। अब देखिए, पहली कैटेगरी है सामान्य, है ना, सिंपल। सिंपल में भी अगर हम देखें तो लगभग 6 प्रकार के सिंपल एपिथीलियम होते हैं। पहला है शल्की उपकला, स्क्वैमस एपिथीलियम। दूसरा स्तंभाकार उपकला, कॉल्यूमिनार एपिथीलियम। तीसरा घनाकार उपकला, क्यूबॉइडल एपिथीलियम। चौथा रोमिक या पक्ष माभिक कला उपकला, सीलिएटेड एपिथीलियम। नेक्स्ट ग्रंथिल उपकला, ग्लैंड्यूलर एपिथीलियम। और आखिरी है संवेदी उपकला यानी सेंसरी एपिथीलियम। ये सभी सिंपल वाले यानी सामान्य आच्छादक उत्तक के प्रकार हैं। शल्की उपकला, इनके बारे में हम थोड़ा थोड़ा जान लेते हैं और आप साथ साथ डायग्राम भी देखते जाएं तो आपको थोड़ा स्ट्रक्चर यानी संरचना में जो फ़र्क है वह भी नज़र आएगा। शल्की पहला वाला स्क्वैमस, इसकी कोशिकाएं चौड़ी चपटी फर्श के अष्टकोण जैसी होती हैं, मतलब जिसके 6 कोण 7 कोण, अष्ट माने 8 कोण होते हैं, इसलिए इसे पेवमेंट उपकला भी कहते हैं। इसकी कोशिकाएं में अंतरकोशिकीय स्थान ज़रा भी नहीं होता, जिससे ये कोशिकाएं आपस में सटी रहती हैं और मुख्य कार्य केवल रक्षा करना इनका होता है। रक्त और लसिका वाहिनियों की भित्ति, फुफ्फुस का वायुकोश, चर्म तथा गाल के अंदर की झिल्ली इसी प्रकार के उत्तक से बनी हुई होती हैं। सेकंड, आप डायग्राम भी देखते जाइए सब, बिल्कुल चपटा अष्टकोण है, 8 कोण वाला, ठीक है। स्तंभाकार उपकला दूसरा, इसकी कोशिकाएं स्तंभ कॉलम जैसी होती है, लंबी ऊंची थोड़ी सी, एक दूसरे से सटी हुई रहती हैं। इसकी लंबाई जो है यानी ऊंचाई जिसको हम बोलेंगे, लंबाई चौड़ाई से ज़्यादा होती है। ये आंत में, इंटेस्टाइन्स में, स्टमक यानी आपके आमाशय में, और पित्ताशय यानी गॉल ब्लैडर की भीतरी दीवार को बनाती हैं। इसका मुख्य कार्य सिक्रीशन यानी स्रवण और अवशोषण यानी अब्जॉर्प्शन होता है। मतलब क्योंकि ये पाचन और इनमें ज़्यादा है इसका काम, तो इसका काम अक्सर सिक्रीशन और अब्जॉर्प्शन ही रहता है। अब नेक्स्ट तीसरी वाली है घनाकार उपकला, क्यूबॉइडल एपिथीलियम। इसकी कोशिकाएं क्यूब घन के आकार की होती हैं, मुख्यतः लार ग्रंथि, अग्नाशय की नली, थायराइड की ग्रंथि को बनाता है। वृक्क, नलिकाओं, रीनल ट्यूब्स, वृषण, टेस्टिस और अंडाशय की जनन एपिथीलियम में भी घनाकार होती हैं। इसका मुख्य कार्य भी सिक्रीशन और एक्सक्रीशन यानी स्रवण और उत्सर्जन और अब्जॉर्प्शन, अवशोषण भी होता है। आप चित्र देखें घनाकार उपकला के बारे में, कैसी होती है, घन के आकार की, क्यूबॉइडल। चलिए नेक्स्ट की बात करते हैं, रोमिक या पक्ष माभिक उपकला, सिलिएटेड। इस प्रकार की उत्तक की कोशिकाएं घनाकार या स्तंभाकार होती हैं, मतलब दोनों प्रकार से अगर इनका स्ट्रक्चर की बात करें, और इस प्रत्येक कोशिका के स्वतंत्र सिने पर अनेक रोम होते हैं। रोम महीन धागे जैसे होते हैं, इसलिए इनको रोमिक कहा जाता है। सीलिया होता है ना, सीलिया यानी रोम। इसका मुख्य कार्य अवांछित पदार्थों को अंदर जाने से रोकना है। ये रोम जो होते हैं ये अंदर जाने से रोकते हैं अवांछित पदार्थों को। श्वास नली यानी ट्रैकिया,
अंडवाहिनी यानी ओविडक्ट, मूत्रवाहिनी यानी यूरेटर, और मुख गुहिका यानी अंदर जो मुंह के अंदर जो कैविटी है, बक्कल कैविटी इसको बोलते हैं, इस भाग में ये रोमिक यानी सिलिएटेड एपिथेलियम पाया जाता है। इसमें रोम होते हैं। अगर आप इसके चित्र को देखें ध्यान से तो रोम बहुत ही क्लियर नज़र आ रहे हैं। नेक्स्ट आपकी आती है ग्रंथिल उपकला। ग्रंथिल मतलब ग्लैंडुलर ग्रंथ होते हैं, जिसमें इसकी कोशिकाएं भी प्रायः स्तंभाकार या क्यूबिकल होती हैं, मतलब स्तंभाकार या घनाकार भी हो सकती हैं शेप में तो। और एक प्रकार का इसमें स्राव निकलता है जो शरीर के विशिष्ट अंगों में पहुंचता है, जैसे लार ग्रंथियाँ तथा पाचन प्रणाली की कुछ ग्रंथियाँ इस प्रकार की कोशिकाओं से बनी होती हैं। क्योंकि इसमें कुछ स्राव निकलता है इसलिए इनको कहा जाता है ग्रांथिल, और ये अक्सर लार ग्रंथियाँ या पाचन प्रणाली की अन्य ग्रंथियों में पाई जाती हैं। ये एग्जाम्पल डायग्राम्स हैं आपकी ग्रंथिल उपकला के, ठीक है। अलग अलग टाइप की ग्रंथिल उपकलाएँ होती हैं, साधारण भी, थैलीनुमा भी, संयुक्त टाइप की भी। चलिए अब हम नेक्स्ट बात करते हैं संवेदी उपकला। संवेदी उपकला कौन सी होती है? इस प्रकार की उत्तक की कोशिकाओं के स्वतंत्र सिरे पर एक महीन रोम जैसी रचना होती है जो संवेदनाओं को ग्रहण करती है, और तथा उसके दूसरा सिरा तंत्रिका तंतु के साथ जुड़ा हुआ होता है। चूँकि वो संवेदनाओं को ग्रहण कर रही है इसलिए उसका नर्व फाइबर यानी तंत्रिका तंत्र के साथ जुड़ा होना बहुत ज़रूरी है। नाक की म्यूकस कला, म्यूकस मेम्ब्रेन जो होती है, कान के भीतरी भाग, ऑर्गन ऑफ कोर्टाई, आँख की रेटिना तथा जीभ की स्वाद की कलिकाएँ आदि इस प्रकार के उत्तक से बनी होती हैं। यानी ये जो है इसका एक सिरा तो महीन रोम जैसा होगा, और सेंसरी है तो नर्व सिस्टम के साथ जुड़ा हुआ होगा, और ये विभिन्न प्रकार की संवेदना को महसूस करती है। तो ये थी आपकी सामान्य यानी सिंपल एपिथेलियम या उपकला। चलिए अब संयुक्त उपकला, कंपाउंड एपिथेलियम। इसमें कोशिकाओं की एक से अधिक परत पाई जाती है। यह उपकला 3 प्रकार की होती है। स्तरित उपकला, स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम, कूट स्तरीय सूडो स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम, और तीसरी है अंतर्वर्ती उपकला, ट्रांजिशनल एपिथेलियम। स्तरित उपकला, इस प्रकार की उपकला में कई परतें होती हैं। सबसे निचला स्तर विभाजित होकर ऊपरी नई स्तरों का निर्माण करता है जो बाहर की ओर खिसकते रहते हैं। बाहरी स्तर या परत का घर्षण के कारण विनाश होता रहता है। मुख गुहिका, योनि, नासागुआ तथा त्वचा की बाह्य जो त्वचा होती है, एपिडर्मिस जिसको हम कहते हैं, ये सब इस उत्तक से बना हुआ होता है। इसमें क्या है, जो आगे खिसकता जाता है वो टिश्यू लेयर, वो उत्तक का लेयर जो है वो ख़त्म होता जाता है और नए नीचे से बनते रहते हैं। तो ये ऊपर कोशिकाएं धीरे धीरे मृत होती रहती हैं और नीचे से नई नई बनती रहती हैं। तो ये कहलाती है आपकी स्तरित उपकला, स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम, और ये पहली प्रकार की संयुक्त उपकला है। डायग्राम में आपको नज़र आ रहा है। सेकंड, कूट स्तरीय सूडो स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम। इनकी कोशिकाएं अनियमित रूप से व्यवस्थित होती हैं जिसके कारण इनमें एक से अधिक परतों का आभास होता है। इनकी कोशिकाओं में रोम पाए जाते हैं। श्वास नली, लैरिंक्स और घ्राण कोश यानी ऑल्फैक्टरी लोब में इस प्रकार के ऊतक पाए जाते हैं। आपको महीन रोम डायग्राम में नज़र आ रहे हैं। ये रोम जो है इसको सूडो स्ट्रेटिफाइड इसीलिए कहते हैं, कूट स्तरीय उपकला, और ये श्वास नली तथा आपके कान के घ्राण कोश ऑल्फैक्टरी लोब में पाए जाते हैं। तीसरा, अंतर्वर्ती
अंतर्वर्ती उपकला ट्रांजिशनल एपिथेलियम ये 3 या 4 परतों में पाई जाती है। ये पतली और लचीली होती हैं। इसकी ऊपरी सतह बड़ी और चपटी होती है। मूत्राशय, मूत्रमार्ग, वृक्क या पेल्विस ऑफ द किडनी, वृक्क का जो पेल्विस होता है वो, इसमें इस प्रकार के ऊतक से बने हुए होते हैं और ये 3 से 4 परतों में पाई जाती है। ऊपरी सतह बड़ी चपटी होती है इसकी। तो ये आपकी कंपाउंड यानी संयुक्त उपकला है। इसमें अगर हम इसको आप डायग्राम में देखेंगे तो एक अगर हम छोटे से चार्ट के रूप में अगर हम वर्गीकरण करते हैं तो देखिए आच्छादक ऊतक है, 2 में भाग में विभाजित है, सिंपल तथा कंपाउंड, सामान्य तथा संयुक्त। सिंपल क्या है, आपके 6 प्रकार हैं, शल्की, स्तंभाकार, घनाकार, रोमिक, ग्रंथिल और संवेदी। और संयुक्त के 3 प्रकार हैं, स्तरित, कूटस्तरीय, अंतर्वर्ती। तो ये आपकी जो है सिंपल अगर हम बात करें आच्छादक ऊतक, उसका वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन, और आज के चैप्टर में जो स्टार्टिंग था वो हमने बताया आपको उच्चत ऊतक होता क्या है, ऊतक का कार्य क्या है। चलिए अब ये हमारा आज का भाग 1 था, कल हम भाग 2 की बात करेंगे। धन्यवाद।